Hello and welcome back to my channel. This side Farah. Hope you all are doing good. Today my topic will be something very interesting and of course very different. Good tools to share with you all. So without wasting time, as you all know that I am a professional trained face yoga expert. ये जो face yoga जो हम करते हैं इससे कितना ब्यूटीफुल आपको स्किन होता है, आपके एज के हिसाब से जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उसे हम एंड रिवर्स में मैंने खुद रिवर्स किया है, अपने पर्सनल यूज़ में भी किया है. तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ ब्यूटीफुल टूल्स आई मस्ट से. सो दिखा दूँ. यस, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टूल्स. फेस योगा पे वैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था गौशा एंड जेड रोल के बारे में. अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी. कुछ टाइम के बाद जब मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएगी, आपको पसंद आएगा तो आप मुझे ज़रूर बताना. फिर मैं आप लोगों को दूसरा एक टूल इंट्रोड्यूस करवाऊँगी दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. वो बहुत अच्छा है. तो येस, लेट्स गेट इनटू दिस. ये है बहुत प्यारा सा कप, ठीक है. सक्शन कप बोलते हैं इसे. ये सक्शन कप, इसे हम बोलते हैं कपिंग एक्सरसाइज, जिसे हम बोलते हैं अपने फेस योगा पे कपिंग एक्सरसाइज, ठीक है. तो इसे आप करते कैसे हो, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके बाद आप कैसे करना है, प्रेप करना कैसे होता है एंड बिफोर आफ्टर जो भी इससे करना होता है मैं सारी आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगी. बट द थिंग इज़, मैं आज जो एक्सरसाइज बता रही हूँ वो बहुत बेसिक है, वो आप सब घर पे भी कर सकते हैं. बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको लाइक किसी क्लास के तौर पे या वर्कशॉप के तौर पे कुछ स्टार्ट करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं. तो अगर मेरे पास कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो जाएंगी तो आई एम डेफिनेटली गोना स्टार्ट. मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगी इसका क्लासेस लेने के लिए भी. तो एंड इट इज़ वेरी गुड यार, इट इज़ वेरी गुड. आप जैसे अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते हो उसके लिए, और वैसे भी आप अपने फेस के लिए पर्टिकुलर कुछ नहीं करते. लोग ये बोलते हैं कि हमने एक्सरसाइज तो कर लिया, वेट तो लूज़ हो गया, बट हमारा स्किन में, अपने फेस में वो ग्लो नहीं आ रहा. इट्स जस्ट बिकॉज आपको अच्छा तो खाना है ऑब्वियसली, बट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, योर फेस, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट. आपको उतना ही, क्योंकि आप फेस अपीयरेंस आपका पहले आता है तो उस पर हमेशा पर्सनालिटी बहुत अच्छी तरह से नाच के दिखती है. तो अभी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर रही हूँ फेस योगा बिकॉज ऑफ माई एक्ने प्रॉब्लम्स. तो अभी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ ये कपिंग सेशंस के लिए एंड नॉर्मल एक्सरसाइज भी सब कुछ मैं स्टार्ट कर रही हूँ. तो आप आस्ते आस्ते मुझे वीडियोज़ में देखते रहेंगे तो आपको डिफरेंस ज़रूर दिखेगा. तो येस, लेट्स स्टार्ट. आपके पास में कुछ भी ऑयल होना चाहिए जो कि फेस ऑयल हो. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. अगर आपको एक्ने है, और अगर जैसे मुझे एक्ने था, अब मुझे अभी कल एक छोटा सा ये आ गया है, वो कभी कभी होता है हार्मोनल चेंज की वजह से. दैट एब्सोल्युटली नॉर्मल. इसमें कुछ ये नहीं है. बस उसको लेके आप स्ट्रेस आउट मत हो जाओ, उसको पोक करने में शुरू, जब वो अपने आप से आएगा अपने आप से चला जाएगा. वो आपको एक्ने प्रॉब्लम्स नहीं हैं. बट येस, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है. आपको बॉडी को, मसल्स को रिलैक्स करना होता है. कपिंग्स में स्पेशली आपका जो कोलाजन है, जो हमारा कोलाजन बंद हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ योर एज, तो ये कोलाजन को बूस्ट करता है बेसिकली. ओके, सो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके पास में, अगर आपकी स्किन ऑयली है, दिस इज़ फॉर एन हाफ एन आवर प्रोसेस ओनली, तो आप यूज़ कर सकते हो. उसके बाद अपने आप को कूल डाउन करना होता है एंड देन फाइन, ठीक है. तो सेम चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको एक्ने है तो आप इसे कुछ लाइट वेट जो ऑयल होता है, जिसमें ट्री ऑयल हो गया, तो वैसे आप ले सकते हो, ठीक है. तो उसका अलग से ऑयल भी मिलता है. यू कैन गो एंड बाई इट फ्रॉम ऑनलाइन. अगर मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूँ इन फ्यूचर तो आई विल बी हैविंग ऑल दिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसर्न्स ऑयल विथ मी, तो आप मुझसे भी ले सकते हो. बट नाउ आई एम नॉट हैविंग ऑल सच ऑयल्स. मेरे पास सिर्फ अपने लिए ही ऑयल है कि मैं सबको
बहुत अच्छा सा नॉलेज देना चाहती हूँ, जो नॉलेज बहुत ट्रांसपेरेंट हो। दैट्स इट, मेरा बस यही मोटो है कि आपको नॉलेज हो, आप सही चीज़ पे इन्वेस्ट करो। आप चाहे 5,000 की चीज़ ले लो, बट यू शुड नो कि हाँ ये मेरी स्किन के लिए है। इट्स नॉट लाइक हाँ मैंने तो ले लिया यार, अब तो ये वेस्ट हो गया, ये तो मुझे फेंकना पड़ेगा, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। प्लीज़ आप ऐसे बिल्कुल भी ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द पॉइंट। ओके फाइन, इफ़ यू हैव एक्नी, आप कोई भी लाइट वेट ऑयल विद टी ट्री एसेंशियल ऑयल और उसमें कुछ भी ऐसे हो जो आपको एक्नी को सूदन करे, है ना, वो आप ऑयल ले सकते हो। और आपके पास में अगर नॉर्मल कोई भी लाइट वेट ऑयल है तो आप ईज़िली ऑयल से कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं थोड़ा सा अपना ऑयल ले रही हूँ अपने पाम पे ऐसे। आप इसे एक्टिवेट कर लो हाथ पे अच्छी तरह से, एंड देन जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस, ठीक है। आपको सिर्फ ऑयल अप्लाई करना हो और कुछ नहीं। ओके, सो ये हो गया। आपने जब ऑयल अप्लाई कर लिया, बहुत बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना है, बट अच्छे से लगाना भी है, क्योंकि इस पे क्या होता है, आप स्टार्टिंग करोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स भी होंगे, ऐसे नहीं है। तो ये सक्शन कप है, आप देख सकते हो, मैं आपको ये हाथ पे दिखा रही हूँ। ये बड़ा वाला जो भी आता है, इसे हम करते हैं बड़े एरियाज़ के लिए, जैसे हम यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे कर लिए, फोरहेड पे कर लिए, अपने यहाँ पे, ठीक है, अपने नेक्स पे कर लिया। बट ये जो छोटा वाला आता है, इट्स ओनली डिफाइंड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक एंड द लाइट प्रेशर एरियाज़, जहाँ पे हमें अपनी प्रेशर को बहुत लाइट रखना होता है। जैसे हमारे स्माइलिंग लाइन्स आ गई, ठीक है, आपके अंडर आइज पफिनेस आ गई, आपकी रिंकल्स आ गई, तो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, तो हमें वहाँ पे प्रेशर भी कम रखना है, ठीक है। आईब्रोज की बोन हो गई, दिस इज़ अ छोटा सा एरिया। अगर आप देखो, ये मेरे सिर्फ बोन एरिया पे जा रहा है, बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा पूरा आईज ले रहा है ना। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। तो अब इसे यूज़ कैसे करना है आपको, देखो मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गया, आप प्रेस करो, यहाँ पे रख दो तो ये सक हो जाएगा, प्रेस करो तो ये निकल जाएगा। सक्शन पता चल गया आपको। और जैसे इसका प्रेशर होगा, इसका प्रेशर जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, बहुत लाइट होगा इसका प्रेशर, ये बहुत लाइट है, ये देखो ये बहुत लाइट है। बट अगर आप इसे यहाँ पे करोगी तो रेडनेस की चांसेस होंगी। इसे आपको कूल डाउन करना पड़ेगा। कूल डाउन आप कैसे करोगे, आपको कूल डाउन हमेशा जब भी आप अपना ये प्रोसेस कर लो, फर्स्ट प्रोसेस इसमें हमेशा यही होगा, वेरी बेड स्किन, क्लीन स्किन होना चाहिए, कुछ आपकी स्किन में अप्लाई नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ फेस ऑयल लेना है, फेस ऑयल लेना है, अपने फेस पे लगाना है। ये एक्सरसाइज जैसे कपिंग से मैं जो अभी बताऊंगी वो आपको करना है। एंड आज मैं बहुत बेसिक सा बता रही हूँ, देयर आर मल्टीपल, उसका एडवांस लेवल भी है, बस मैं आपको बेसिक सा बता रही हूँ जो आप एवरीडे कर सकते हो। और अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो, आपका मूवमेंट ईजी हो जाए, तो मैं डे बाय डे जैसे भी बताऊंगी वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें डिटेल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो यू कैन जस्ट टेल मी कि मैम आप क्लास ले लो, तो मैं बहुत जल्द क्लासेस का भी कुछ अरेंजमेंट कर लूँगी। इसके बाद आपके पास में या तो ये आइस बैग होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप आइस डाल दो, और इसे अपने फेस को रिलैक्स करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू हैव ग्लोब, आइस ग्लोब जो होता है वो मेरा अभी नीचे है तो मैं लेके नहीं आ सकती, छोड़ो। तो फिर ये मेरे पास अवेलेबल था, ये हमेशा मेरे पास रूम पे होता है, तो ये मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं बता रही हूँ। एनीवेज आपको कूल डाउन करना है, बट मेक श्योर अगर आपके पास ये पैक भी नहीं है, आपके पास अगर आइस ग्लोब भी नहीं है, द ओनली थिंग, एक्सरसाइज करने से पहले एक बोल में कॉटन का जो आपका टॉवल हो गया या कुछ हो गया, वो आप डाल के फ्रीज़र पे रख दो, डीप फ्रीज़र पे, तो वो काफ़ी चिल्ड हो जाएगा, मतलब थोड़ा कम पानी में उसको अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और उसको वही बोल में डाल के फ्रिज पे रख लो, एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद उसको लेके अपने उसके ऊपर रख के आपको कूल डाउन करना है, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। ग्लोब हो तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा और एक्सरसाइज वे में होके ये कूल डाउन हो जाएगा। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्ट। अभी मैंने ऑयल लगा दिया है, तो मैं आपको एक बड़ा वाला जो है सेक्शन इसे बता रही हूँ। तो इसे आप यहाँ पे टच करके पकड़ लोगे, देखो ये हो गया, बट आपको ऐसे रखना नहीं है, ये आपको सेम पोजीशन पे लाके यहाँ पे करके इसे छोड़ना है।
एंड आप देखना, अगर आपका अंडर आइज पफ़ी है, बॉडी में पफ़ी है, फेस पफ़ी होता है, वाटर बैग्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से विदाउट मतलब लाइक आपको मेडिसिन और इन सब चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वेरी ऑर्गेनिकली आपको ये ठीक कर देगा एंड वेरी नेचुरली, ठीक है। तो यस आप देखो, सो रिलीफिंग, आप देख लो। This is such a booster. Obsessed, truly obsessed with this. This is such a good relieving product. मैं ये कर कैसे रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे किया, रखा, प्रेस कर लिया, हो गया सक्शन। अब इसको मैंने प्रेस करके ही रखा है, रिलीफ नहीं किया है। मैं यही पोजीशन से इसे ड्रैग करूँगी एंड आई लीव देयर। समझ में आ गया? यही कर रही हूँ, ये देखो। Oops. Obsession sounds are coming. Absolutely amazing. I just love this. मैं तो बहुत बार कर चुकी हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप सब भी करो। समटाइम्स इसमें कुछ साउंड्स भी आ जाएंगे, फनी साउंड्स, सो जस्ट इग्नोर इट एंड स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग। एब्सोल्युटली अमेजिंग। वाओ, आपको ऐसे फील हो रहा होगा यहाँ पे कुछ, मतलब लाइक आपका कोलाजन बूस्ट हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल रिलैक्स हो रहा है। जस्ट एन्जॉय योरसेल्फ, जस्ट एन्जॉय योरसेल्फ, दैट्स इट, जस्ट एन्जॉय योरसेल्फ। Oh my God, amazing. आप देखा आपने कि मेरा यहाँ पे एक ठोक एक्ने है जो तो मैं उसकी साइड से ले जा रही हूँ, उस पर ज़्यादा कुछ, वो मेरा ऐसे हार्मोनल एक्ने है, सो इट्स नॉट नथिंग टू वरी अबाउट इट। आई एम नॉट एन एक्ने प्रॉन स्किन, मेरा हो गया था ऐसे, अब नहीं है। सो दैट्स इट। आपको ये बहुत अच्छी तरह से करना है, ठीक है। अब आपने बेसिक कर लिया, सेम चीज़ आपको अपनी नेक पे करना है। ये किया, हो गया। ओ माय गॉड, इफ़ यू डू दिस अमेजिंग, ये जो लाइंस हैं आपके, ओ वाओ, यस। इफ़ यू आर अ सेंसिटिव स्किन, रेडनेस होगा ही होगा, बिकॉज आपकी बॉडी को वो सक कर रहा है। दैट इज़ एब्सोल्युटली अ नॉर्मल पॉइंट। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने बोला है कि आपको कूल डाउन करने के लिए आपको हमेशा से एक आप सबसे पहले एक वेट वाइप्स रख लो, उसे क्लीन कर लो ऑयल को अच्छी तरह से। एक्ने प्रोन स्किन वाले, स्पेशली ड्राई स्किन वाले, यू कैन कीप योर ऑयल फॉर समटाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट येस, अगर आपको एक्ने है, कुछ है, तो प्लीज़ इफ़ यू आर अवॉइडिंग ऑल दिस थिंग्स, तो आप इसे वेट टॉवल से रिमूव कर लो एंड देन आप उसमें आइसिंग कर लो, दैट्स इट, ठीक है। मुझे तो इतना मज़ा आता है, मैं तो ये बहुत बहुत रिलीफ, बहुत ज़्यादा। ओके, सो ये तो हुआ बेसिक सा। आपने लिफ्ट किया, अभी आपने लिम्फैटिक ड्रेनेज को बूस्ट नहीं किया, ठीक है। लिम्फैटिक ड्रेनेज को ड्रेन नहीं किया है। अब इस पे आता है लिम्फैटिक ड्रेनेज को आप कैसे रिमूव करोगे। अंडर आइज पफिनेस होता है, बहुत लोगों को होता होगा। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ओ मेरा ईयररिंग्स ही गिर गया, यहाँ पे किया, ये ऐसे किया। आपको ये सक्शन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सक्शन ऐसे छूटना नहीं है। तो मेक श्योर, इफ़ समटाइम्स एक्सेस ऑयल हो गया है तो आप इसे थोड़ा सा वाइप आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये किया,
यही सेक्शन से आप ऐसे आए, ऐसे किया एंड देन जस्ट ड्रेन। ये अब छूटा, बीच पे छूट गया तो आपका यहाँ पे जो भी आपने ड्रेन करने के लिए लिम्फेटिक फ्लूइड को लिया है वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई यूज़ नहीं है करने का। सो मेक श्योर योर सक्शन शुड बी वेरी स्टिफ। ऐसे किया एंड ब्रिंग इट टू योर बैक एंड देन डाउन, दैट्स गुड। तो यहाँ पे शायद कुछ मार्क्स दिख रहा होगा राउंड ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। ये सर्कुलेशन जैसे होगा वो नॉर्मल भी हो जाएगा एंड कूल डाउन। आप छोटे वाले पे क्या कर सकते हैं, अब हमने बेसिक फेस कर लिया, अब हमें आईब्रो को लिफ्ट करना है। व्हाट यू कैन डू इज़, आपने ये लिया, इसे ऐसे किया, जस्ट बैक। देख सकते हो डिफरेंस, मैं दिखाऊंगी। अभी आपने देख लिया, मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी इसका। एक्सेस ऑयल हो जाता है। कैन यू सी, मैंने कुछ ऐसे वैसे नहीं किया, जस्ट लुक एट दिस। आपको जब आप ये करोगे ना तो आपको एक साउंड आएगा सक्शन का, छूटने का इनटू योर आईब्रोज। आपकी आईब्रो की ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ ठीक से नहीं है, प्लीज़ कर लो, सब वहाँ पे बूस्ट हो जाएगा अपने आप से। आपका ब्लड फ्लो इतना अच्छा होगा, स्किन ग्लो हो जाएगा बहुत। आप देख लो, अभी तो ऑयल है, चलो ठीक है, कोई नहीं। मेरा भी स्किन काफ़ी दिनों से बहुत रेस्टलेस ही था। तो अब अंडर आइज, ये ऐसे under eyes puffiness, under eyes puffiness, under eyes puffiness, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब यहाँ पे किसी को फाइन लाइंस है तो आप फाइन लाइंस में क्या करोगे, स्ट्रेच दिस एरिया एंड डू दिस। पहले आप सक कर लो एंड इन दैट पोजीशन डू इट लाइक दिस एंड आउट, डू इट लाइक दिस एंड आउट, ठीक है। ये किया, होल्ड पीछे से नहीं मिलेगा प्रेशर, मेक श्योर पीछे से आपको कोई प्रेशर नहीं मिलने वाला। दिस इज़ जस्ट ये अभी ऐसे करो तो गिर जाएगा, ओके। तो आपको प्रेशर यहाँ से देना है एंड लाइक दिस, ये ओके। मेक श्योर प्रेशर दे के काम कर रहे हो। आपकी बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू डू। आप देखना, जब भी मैं कर रही हूँ मैं ऐसे बैठ के नहीं कर रही हूँ, आपको बता नहीं रही हूँ, ठीक है। तो यू शुड बी लाइक, आपके हाथ की एंगल जो है ये स्ट्रेट होना है, ये तभी वो प्रेशर आपको मिलेगा। आपको साउंड आ रहा है ये सक्शन वाला। अगर किसी की आईज ड्रूपी है, आईब्रोज ड्रूपी है, तो मेक श्योर आप उसे यहाँ पे पकड़ लो बोन पे एंड लिफ्ट अप, होल्ड फॉर अ सेकेंड। अब आपको ये वाले लाइंस में समझ में आ गया होगा ना कैसे करना है। तो जब आप हंसते हो तो यू कैन सी अ लाइन हियर, तो इस लाइन को, अब मेरा तो इतना लाइन है नहीं बिकॉज मैं मैक्सिमम टाइम आई डू दिस एक्सरसाइज, तो मेरा इतना कुछ नहीं, किसी किसी का होता है पूरा ऐसे है ना, ये पूरा ये ऐसी लाइंस ऐसे होता है। आप मेकअप करते हो तो आपका यहाँ पे लाइंस ऐसे होता है तो मेकअप वहाँ पे स्टक हो जाता है, या फिर किसी का चीक बहुत ऐसे हैवी है तो भी यहाँ पे ऐसे लाइंस आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ नॉर्मल है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली आप अगर आप ये सब चीज़ करोगे तो बहुत ठीक हो जाएगा। तो लाइंस वैसे होते कहाँ पे है, ये लाइंस, ठीक है। ये तो हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे पकड़ा एंड विल डू लाइक दिस, ठीक है। ये पकड़ लिया और हम इस तरह से करेंगे, गॉट इट। 2 होगा, 2 से भी कर सकते हो, बट आई वुड से कि आप 1 से ही करो। आपकी नोज बैग यहाँ पे
होता है। तो यस, ये पॉइंट है। नोज़ बैग, जब मतलब किसी का ये जो नोज़ बैग होता है ये थोड़ा सा फुला हुआ होता है, तो दे कैन ऑल्सो डू दैट, क्योंकि यहाँ पे भी आपका एरिया जो है बड़ा होता है, यहाँ पे भी डेप्थ होता है, तो यहाँ पे भी लाइंस आता है, तो यू कैन डू दैट। इसमें क्या है, रेडनेस ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो अभी तक मेरा सेक्शन ही छूटा नहीं है, देख रहे हो, ये चीज़ होना चाहिए। देखो ये अब तक नहीं छूटा है स्किन से, तो ये ऐसा नहीं होना है कि आपने ऐसे किया तो यहाँ पे ये छूटा हुआ है और आप लगड़ रहे हो, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। अननेसेसरी आप अपनी स्किन पे उसको लगड़ के अपना स्किन ख़राब कर रहे हो, ठीक है। ये देखो स्टिल इट्स देयर, देखा। And the same thing you have to do it here, 1 2 3 and go up and do like that। देखा आपने, यहाँ से स्टार्ट किया था उसी सेक्शन से, और मैं वही सेक्शन से वहाँ पे छोड़ूंगी भी। देखो ये अब छूट रहा है, ठीक है। और एक चीज़, बड़े वाले लास्ट पे क्या करना है, अभी आपने बेसिक कर लिया, ये अपना स्माइल लाइंस, नोज बैग्स एंड यहाँ पे लिफ्ट कर लिया, आपने अंडर आइज कर लिया, आईब्रो बोन्स को कर लिया, यहाँ पे जो आपका लाइंस आता है, रिंकल्स, इसको भी आपने टेम्पल पे क्लीन कर दिया। अब आपको इतना याद रखना है कि ये फेस पे कहाँ पे ब्रेक करना है, ठीक है। जो भी चीज़ आप करोगे, फोरहेड पे आ रहे हो, ये हो गया फोरहेड का, ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्शंस होता है। ये आपका हेयर लाइन पे आप छोड़ोगे, हेयर लाइन पे छोड़ोगे, ठीक है, ये आप अपना हेयर लाइन्स पे छोड़ोगे। हर चीज़ फाइनल आप यही करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। इसे आप बैक में सक्शन कप जैसा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो प्रिकिंग वाला अलग चीज़ होता है जिसमें ब्लड एकदम क्लॉट हो जाता है, बट ये दिस इज़ जस्ट अ रिलीफ। आई एम टेलिंग यू, मैं तो ऑब्सेस्ड हूँ, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ शायद इस वीडियो पे भी। आई एम जस्ट सिंपली ऑब्सेस्ड, जस्ट लविंग इट। These two beautiful tools, this is called cupping, okay। I must say कि शायद आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ, है ना। तो अभी मैं फ़िलहाल तो I'm gonna take bath after some times, तो मैं इसे ज़्यादा रिमूव नहीं करूँगी, तो मैं सिर्फ आइस बैग से इसे कूल डाउन कर रही हूँ, that's it। ये इतना बड़ा है ना, पूरा इस पे काम आ जाता है। अब हो गया एकदम फ्रेश, तो आप फील करोगे बहुत ही खिंचा हुआ, एंड एनर्जी आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाइब्स बहुत अच्छी आएंगी इससे। ऑब्वियसली जब वाइब्स अच्छी आती है ना, तभी सब कुछ आपका ठीक होता है। आप कुछ भी बैठ के कर लो, कुछ वाइब्स ही नहीं आ रहा, मेंटल स्टेटस कहीं और है, आप कुछ कर रहे हो, तो इट्स नॉट गोना वर्क, इट्स एब्सोल्युटली वेस्ट। तो मैं ये चाहूँगी कि इसे आपको डेली नहीं करना है, मेक श्योर इसे आपको डेली नहीं करना है, इसे आपको वीकली 3 टाइम्स ही करना है, ठीक है। डेली इसे नहीं करना है। अब गौशा एंड जेड रोलर आप 2 टाइम्स भी कर सकते हो एक दिन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस सक्शन कप जो है ये बूस्ट करता है आपके कोलाजन लेवल को, आपकी स्किन इतनी हेल्दी हो जाएगी ना, आई मस्ट से कि आप इसे ट्राई करके देखते रहना।
पीरियड ऑफ टाइम के बाद, अब जैसे कि एक्सरसाइज में भी 2 दिन में आपकी बॉडी फुल टोन नहीं होती ना, तो इसी तरह इसमें भी, इसमें बस आपको लिफ्टिंग थोड़ा सा इफेक्ट्स मिल जाएगा, बट पहले एक बिफोर फ़ोटो ले लेना। और ये जो भी एक्सरसाइज मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्योंकि मेरा फेशियल में भी यही सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इंस्टेंटली आपको ग्लो और रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छा मिलता है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अगर आप सेल्फ कर सकते हो तो इट इज़ वेरी गुड, आप करो। बट अगर इसमें आपको कुछ सीखना है इस टॉपिक के बारे में, फेस योगा के बारे में, बिकॉज इट इज़ वेरी ट्रेंडिंग एंड वेरी गुड फॉर योर फेस, कोलाजन बूस्ट करना, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाना, साइंस ऑफ एज को रिवर्स करना, तो ये कितनी अच्छी बात है यार, कितनी अच्छी बात है। जस्ट विद दिस 2 cups or 2 exercise what you're doing it regularly, keep doing it, share and like and subscribe to my channel, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर देना, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहूँगी। तो मैं शॉर्ट्स में भी, मुझे टाइम नहीं होता तो मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाल के, ओके बाय, टेक केयर।